हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कल्चरल स्टडीज़। कल्चरल स्टडीज़ में हम देखेंगे आर्किटाइपल लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड मिथ क्रिटिसिज्म। ओके, सो व्हाट इज़ अ मिथ? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि मिथ क्या है और आर्किटाइप्स क्या है। सो व्हाट इज़ मिथ क्रिटिसिज्म एंड आर्किटाइपल लिटरेरी क्रिटिसिज्म। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो वी शुड नो अबाउट द व्हाट इज़ मिथ एंड व्हाट इज़ आर्किटाइप। सो मिथ क्या होता है? मिथ इट इज़ अ पुरानी स्टोरीज, जैसे मतलब हर कल्चर में कुछ पुरानी स्टोरीज हम मानते हैं, जिसे फॉलो करते हैं, बट हम प्रूव नहीं कर सकते हैं ना। ऐसे कलेक्शंस ऑफ मिथ्स होते हैं, उसे हम मैथोलॉजी कहते हैं। तो मिथ क्या है? जैसे कि समझो कोई पुरानी स्टोरी या कोई पुराना ऐसा है कि जिसमें हम बिलीव करते हैं, जैसे बिल्ली रास्ता काटे तो काम नहीं होगा, हाथ में खुजली होती है तो पैसा आएगा, जैसे हमारी दाई आँख फड़क रहे तो कुछ बुरा होगा, लाइक दैट। ये जो है ये मिथ है, उस पर हम ट्रस्ट करते हैं। और ऐसे कलेक्शन ऑफ मिथ्स या कुछ स्टोरीज होते हैं, हम उसे माइथोलॉजी कहते हैं। जैसे फेमस माइथोलॉजी है ग्रीक माइथोलॉजी, रोमन का माइथोलॉजी है, नॉर्स माइथोलॉजीज है। सो दीज आर दी काइंड ऑफ ए माइथोलॉजीज, जिसमें है ना हम उसे फॉलो करते हैं या मिथ्स है। और अगर हम देखेंगे इंडियन माइथोलॉजी में, तो इंडियन माइथोलॉजी में रामायण है, महाभारत है, या फेमस मिथिकल वर्क भी लिखे गए हैं, जैसे होमर का इलियड एंड ओडिसी है, डब्ल्यू बेट्स का नो सेकेंड ट्रॉय है, टी.एस. इलियट का द वेस्टलैंड है, या फिर जॉन मिल्टन का हम पैराडाइज लॉस्ट देते हैं, जिसमें हम बिलीव करते कि दुनिया में पहले एडम और ईव थे, फिर कैसे उन्होंने वो नॉलेज फ्रूट टेस्ट किया, इसके लिए उनको गॉड ने पनिश कर दिया और फिर उन्हें अर्थ पे भेज दिया, लाइक दैट। सो दीज आर दी माइथोलॉजीज। देन नाउ माइथोलॉजीज के बाद देखिए कि आर्किटाइप्स क्या होते हैं। आर्किटाइप्स इट इज़ अ कॉमन पैटर्न या कॉमन बिहेवियर या कॉमन सिंबल है, जो हर जगह दुनिया में हर जगह पे फॉलो होता है। जैसे देखो कि मैरिज है, डेथ है, रिलीजन है या एजुकेशन है। मैरिज सब मतलब हर जगह मैरिज कहाँ भी है, जैसे हम किसी भी कंट्री में देखेंगे, उसका वे या उसका तरीका अलग हो, या अलग अलग कल्चर में अलग तरीके से शादियाँ होती है, बट मैरिजेस होती है, डेथ होता है, रिलीजन सबका होता है, एजुकेशन होता है। सो देर आर वैसे ही आर्किटाइप्स इन लिटरेचर भी होते हैं। देर आर सम कॉमन आर्किटाइप्स इन अ लिटरेचर। लिटरेचर में भी कुछ कॉमन आर्किटाइप्स आते हैं, जिसके अगर हम बात करेंगे तो कॉल जूंग ने बताए हैं 12 आर्किटाइप्स बताए हैं इंग्लिश लिटरेचर में। उनका जो फेमस वर्क है द आर्किटाइप ऑफ द अनकॉन्शियस, कलेक्टेड अनकॉन्शियस, तो उनमें उन्होंने बताया है कि कैसे 12 जो है आर्केटाइप्स हर लिटरेचर में देखे जाते हैं। फिर उसमें इनोसेंट हो, हीरो, एवरीमैन, क्रिएटर, लवर, सेज, रिबेलर, जेस्टर, एक्सप्लोरर, दीज आर दी काइंड ऑफ द कैरेक्टर। मतलब कि किसी भी लिटरेचर में आप देखो हीरो होता ही है, सेज है कोई हर्मिट है, कोई मतलब पाथ दिखा रहा है, कुछ गाइड कर रहा है, जेस्टर होता है रिबेलियन, क्रांति लाने वाला होता है, या कोई क्रिएटर होता है, कोई एक्सप्लोरर होता है, जैसे हकलबरी फिन में वो एडवेंचरस वर्क पे जाता है। सो दीज आर दी काइंड ऑफ ए आर्किटाइप्स। और ये मैंने नहीं, ये कौन बताते हैं? कार्ल यूंग बताते हैं उनके फेमस वर्क में द आर्किटाइप ऑफ द कलेक्टिव यूनिवर्स अनकॉन्शियस ने। कार्ल यूंग का थ्योरी ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो है उसमें उन्होंने बताया है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे आर्किटाइप्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और मिथ। तो आर्किटाइप्स क्या है और मिथ्स क्या है, ये तो समझ में आया होगा। नाउ इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रिटिकल थ्योरी दैट interprets a text by focusing on recurring maths archetypes, जो हमेशा रियकर होते हैं इमेजेस में, सिम्बॉल्स में या कैरेक्टर टाइप्स इन लिटरेरी वर्क, उसे हम बोलेंगे आर्केटाइप या मिथ क्रिटिसिज्म। सो दिस क्रिटिसिज्म अपेयर्ड इन 1934। ये जो मिथ क्रिटिसिज्म है ये कब आया था? 1934 में आया था। देन मॉड बॉडकिन का वर्क है ये, उन्होंने ये वर्क पब्लिश किया था 1934 में, आर्किटाइपल पैटर्न इन पोएट्री, आर्किटाइपल पैटर्न इन पोएट्री। फिर आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म वाज मोस्ट पॉपुलर इन 1940s, लार्जली ड्यू टू द वर्क ऑफ कैनेडियन लिटरेरी क्रिटिक। कैनेडियन लिटरेरी क्रिटिक जो है नॉर्थप्रॉप फ्रायर, उनका जो फेमस वर्क है या उनकी फेमस वर्क की वजह से आर्किटाइप क्रिटिसिज्म मोस्ट पॉपुलर हुआ था। द ओरिजिन ऑफ द आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म इज रूटेड इन द टू अदर academic disciplines, that is social anthropology and psychoanalysis also. So the archetypes are recurring ideas. तो archetypes क्या है? तो recurring ideas है, motifs है, images है, pattern है, found in a variety of works. Some common archetypes are water, sun, moon, color, जैसे मैंने बताया, सर्कल्स है, ग्रेट मदर, वाइज ओल्ड मैन, वुमेन, लाइक दैट। सो देर आर टू फेमस आर्किटाइपल क्रिटिक्स, कार्ल जूंग भी है और नॉर्थप्रॉप फायर है। तो जूनियन क्रिटिक्स फोकस ऑन द जेनेसिस ऑफ आर्किटाइप्स, वाइल द नॉर्थरॉप फायर के जो वो फोकस करते हैं एनालिसिस पे, और
जो कार्ल जूंग है वो फोकस करते हैं जेनेसिस ऑफ आर्केटाइप्स पे. सो द मेजर आर्केटाइपिकल और मिथ क्रिटिक्स इंक्लूड द रॉबर्ट ग्रेव्स. अगर हम फेमस आर्केटाइप क्रिटिक्स की बात करें तो उसमें है रॉबर्ट ग्रेव है, फ्रांसिस फर्ग्यूसन है, फिलिप विलराइट है, लेस्ली फ्राइडर है, नॉर्थरॉप फायर है, मॉड बॉर्गिन है और जी विल्सन नाइट है. देखो अगर अब एग्जाम में क्वेश्चन इससे बन सकता है कि कौन से मेजर क्रिटिक है मिथ या आर्केटाइप क्रिटिसिज्म के, या इसमें से कौन उसमें नहीं है, तो ये नाम दिए जाएंगे, उसमें सबको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है. तो इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है. देन फ्राई प्रपोज 4 माइथो टाइप्स ऑफ प्लॉट दैट फॉर्म इन द बेसिस ऑफ द 4 मेजर जैनर्स एसोसिएटेड विद द सीजन ऑफ द ईयर. कॉमेडी which is for spring, romance for summer, tragedy, fall of autumn, and satire for winter. So, the Golden Bow, a study in comparative religion. The Golden Bow, a study in comparative religion, which is a famous work that is comparative study of mythology and religion written by Scottish anthropologist Sir James George Frazer. सर जेम्स जॉर्ज फ्राजर का फेमस वर्क है द गोल्डन बो, जिसमें आर्किटाइप दिखाया गया है, स्टडी इन कंपैरेटिव रिलीजन. देन कल्चरल स्टडीज में हम आगे देखते हैं. इन यूज ऑफ मिथ क्रिटिक्स वेयर हेवीली इंडेप्टेड ऑन कार्ल जूंग्स थ्योरी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस. आर्किटाइप कंसिस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस. कार्ल जूंग कहते हैं कि आर्किटाइप कॉन्स्टिट्यूट जो है स्ट्रक्चर ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, दैट इज साइकी इनएनेट डिस्पोजिशन टू द एक्सपीरियंस एंड रिप्रेजेंट द बेसिक ह्यूमन बिहेवियर एंड सिचुएशन. Thus, mother-child relationship is governed by mother archetypes and father-child relationship by the father archetype. Since birth, death, power, failure controlled by the all archetypes and which is shown in all literature. देन नॉर्थ ऑफ फायर, जिनका जन्म हुआ था 1912 में और उनकी डेथ हुई थी 1991 में. हरमन नॉर्थ ऑफ फायर, उनका पूरा नाम है हरमन नॉर्थप्रॉप फ्राई, वॉज अ कैनेडियन लिटरेरी क्रिटिक. ये एक बहुत फेमस क्रिटिक माने जाते हैं, कैनेडियन लिटरेरी क्रिटिक है वो. थेरिस्ट है, गेन इंटरनेशनल फेम विथ हिज फर्स्ट लुक फियरफुल सिमेट्री. 1947 में उनका बहुत फेमस वर्क आया था फियरफुल सिमेट्री, विच लेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द पोएट्री ऑफ विलियम ब्लेक. देन इन 1957 में ही पब्लिश, उन्होंने और एक वर्क पब्लिश कराया जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म. उसका टाइटल है एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, जो 1957 में आया था. इट वॉज अ दैट सिनॉप्टिक ओवरव्यू ऑफ द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म दैट attempted to uncover and category the underlying myth and archetypes of the world literature. Then in Anatomy of Criticism, Freud devised a framework of analysis based on mytho, on the season cycle in the natural world where literature is created. The 4 mythos are इन एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म में नॉर्थप्रॉप फायर ने 4 इसको एनालाइज किया एक फ्रेमवर्क में, और उसके 4 माइथो बताए हैं. द 4 टाइप्स ऑफ माइथो बताए हैं वो है कॉमेडी करस्पॉन्डिंग टू अ स्प्रिंग, ट्रेजेडी करस्पॉन्डिंग टू ऑटम एंड रोमांस करस्पॉन्डिंग टू समर. इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे कौन से वर्क में नॉर्थप्रॉप फायर ने जो है 4 माइथो बताए हैं. तो कॉमेडी करस्पॉन्डिंग टू स्प्रिंग, ट्रेजेडी करस्पॉन्डिंग टू ऑटम, रोमांस, ये इसमें से कौन सा कोई अलग एक सीजन दिया जाएगा और चूज करो कि इसमें से कौन सा सही है. तो ये कॉमेडी फॉर स्प्रिंग, ट्रेजेडी ऑटम, रोमांस समर एंड आयरनी एंड सटायर विंटर, ये ध्यान रखना होगा. Then Fry used the term that centripetal and centrifugal. So who used the term centripetal and centrifugal? तो ये term use किया है नॉर्थप्रॉप फायर ने टू डिस्क्राइब हिज क्रिटिकल मेथड, उसकी क्रिटिकल मेथड को डिस्क्राइब करने के लिए. सेंट्रीपेटल क्रिटिसिज्म वॉज द विच मूव्ड इनवर्ड टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट, वाइल centrifugal criticism moved away from the text and towards the society. तो what is a centripetal? Centripetal क्या है? Centripetal describe his critical method that centripetal criticism was the which moved inwards towards the structure, जो structure से related या text का जो structure है उसकी तरफ मूव करता है. और वाइल द सेंट्रीफ्यूगल जो है वो मूव अवे फ्रॉम द टेक्स्ट एंड टूवर्ड्स द सोसाइटी, जिसमें वो टेक्स्ट का स्ट्रक्चर, टेक्स्ट का जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस वर्ड्स है उससे ना होकर अवे फ्रॉम इट है सोसाइटी की तरफ झुकता है. देन द अनदर इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ नॉर्थप्रॉप फायर वॉज एन बाइबल, द ग्रेट कोड 1982. और इसके बाद जो फेमस वर्क है उनका वो जो है द ग्रेट कोड
जो पब्लिश हुआ था 1982 में, विच वॉज अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एनलाइटनमेंट। वो किस पे फोकस करता है, ये किसके बारे में है, तो ये जो द ग्रेट कोड 1982 है वो possibility of human enlightenment and freedom through a radical new understanding of the symbolic language of Bible. Then he stressed the larger imaginative pattern from which all literary works are constructed. Then Fry asked what if criticism is science as well as an art. और नॉर्थरोप फ्राई यहाँ पे पूछते हैं कि अगर क्रिटिसिज्म साइंस एज वेल एज आर्ट है तो व्हाट विल हैपन इट. देन फ्राई कलेक्टेड हिज डेस्परेट राइटिंग ऑन कैनेडियन राइटिंग एंड पेंटिंग द बश गार्डन essay on the Canadian imagination which was published in 1971. देन ही क्वाइन द फ्रेज, उन्होंने एक फ्रेज क्वाइन किया है, द गैरिसन मेंटेलिटी, अ थीम दैट समराइज कैनेडियन लिटरेचर. देन नॉर्थरोप फायर जेनेरिक प्लॉट मेंशन अबाउट द कॉमिक, द ट्रेजिक एंड द आयरनी. हेरोल्ड ब्रूम ऑब्जर्व दैट Fry has earned the reputation on being the leading that theoretician of literary criticism among all those writing in English today. So, according to the Northrop Frye, modern critic describe value of judgment as the donkey carrot of literary criticism. So, the important work of Northrop Frye. Lastly, हम देखेंगे Northrop Frye के important work कौन कौन से है. If you are studying for SETNET and other exam like that DSSB or the other competitive exam where the English literature is compulsory, so the important work of Northrop Frye are Fearful Symmetry, a study of William Blake, वो publish हुआ था 1947 में. उसके बाद है Anatomy of Criticism, वो publish हुआ था 1957 में. Then Stubborn Structure, Essay on Criticism and Society, वो publish हुआ था 1970 में. और The Great Code, the Bible and the Literature, वो publish हुआ था 1982 में. And The Well Tempered Critic 1963. तो ये आज की वीडियो में हम इतना देखेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट. और नेक्स्ट हम देखेंगे रशियन फॉर्मेलिज्म.